हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट स्टार्ट करेंगे और जो कि हम बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली और बहुत अधिक आपको समझ में आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान हम देख लेते हैं क्या होती है। ये तो प्रेजेंट डेफिनेट की आपकी पहचान होगी। पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ और ते हो, ते हैं, लगे होते हैं और वर्तमान समय में कार्य का होना अपूर्ण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहते हैं। इस वाक्य में सहायक क्रिया है, हूँ और हो, इज, एम आर की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और फिर इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रूल की बात करेंगे, क्या होते क्या हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव को अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं? साधारण वाक्य वह वाक्य, ऐसे वाक्य होते हैं जो ना तो क्या से स्टार्ट हो, ना कब क्यों बीच में लगे हो, ना क्वेश्चन मार्क लगे हो, ना बीच में नहीं लगे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसके हम रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले सी इट या किसी का नाम, जैसे राम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? यस, यस पॉइंट एस लगा देंगे, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है, इसे हम अगर हम इसे कहा जाए तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे अगर हम हिंदी में बात की जाए सब्जेक्ट में तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं कर्ता। और यहाँ जो वर्ब लिखा है बी से क्या होता है? वर्ब। इसे अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं वर्ब। और इसे अगर हिंदी में क्या कहा जाता है तो इसे हम कहते हैं क्रिया।
फिर क्या आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्म। ठीक, ये तो हमारी स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, बट हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कुछ वर्ब्स में कहाँ पे यस लगता है और कहाँ पे ई एस लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेंगे। अगर वर्ब में ओ आए या सी एच आए या सी डबल एच आए या एस एच आए या डबल एस आए या एक्स आए या जेड आता है, तो हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। अन्य के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, अन्य के साथ में, अन्य के साथ सिर्फ अन्य के साथ एस जोड़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, हमने लिखा है कि वह बाजार जाता है। हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया कि वह बाजार जाता है। हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूल क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। तो इसमें हमें पहचान करना होगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए कार्य क्या हो रहा है। इसमें कार्य क्या हो रहा है, कार्य जाने का हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कार्य देख लेंगे, किसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। हमारा जो वह लिखा है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसे हम एस से डिनोट करेंगे। और जो हमारा जाने का बात की गई है, इसमें क्या जाता गया है, इसमें क्रिया, इसे हम वी से डिनोट करेंगे। और इसमें जो बच रहा है उसे हम क्या इसमें डिनोट करेंगे, ओ से। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ वी फॉर वर्ब। इसमें सहायक क्रिया है कि इंग्लिश नहीं लिखी जाती, जैसे आपको बताया गया है फिलहाल पहले भी। और अब हम सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करना है, काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट वह इंग्लिश क्या होती है, ये होती है। फिर उसके बाद में देन उसके बाद में क्या लिखना, वर्ब लिखना। वर्ब क्या है, जाने की क्रिया क्या होती है, गो होती है। और बताया गया है कि अगर वर्ब में के अंत में ओ आए या सी एच आए, कोई भी इसमें से कोई लेटर आता है, तो हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, नहीं तो हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पे एस जोड़ते हैं। और कहीं से जाने से पहले हम क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं। और उसके बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट, तो मार्केट लिखते हैं। ये मेरा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। देन हम अगर दूसरा सेंटेंस की बात की जाए, तो अगर हम ऐसे कहें कि दूसरी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैं कहूँ कि वह खाना पकाती है। अब यहाँ बात हो रही है कि कोई लड़की है जो क्या कर रही है, कोई स्त्री है या कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, खाना पका रही है। तो सबसे पहले देन हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और पकाने जो कार्य है वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लड़की है तो वह की जगह पे यहाँ क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। और पकाने क्या होता है बेटा, यहाँ क्या होता है, कुक होता है। अब हमने बताया कि वर्ब में अगर कोई भी इससे लेटर आता है तो ई एस जोड़ते हैं, नहीं तो हम क्या जोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। और क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो खाने से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। उसके बाद में लिख देंगे, फूड लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई। यहाँ तक आप लोग, अभी तक आप लोग शायद नोट कर चुके होंगे। और हम अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट अभी हम आपको बताएं, इसके बाद में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करेंगे। आई बी यू दे दोस दीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके क्या है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इन्हें हम क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पी एस। पी एस का मतलब होता है पी से प्लूरल और एस से सब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया के साथ में आपको ना तो यस ऐड करना है, ना ही तो आपको क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एग्जांपल लिया था कि वह बाजार जाता है। लेकिन मैं प्लूरल के साथ में एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं बाजार जाता हूं। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में यस ना यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कि आई, और जाने क्रिया क्या होती है, गो। और जाने से पहले हम क्या लगाते हैं, टू। और कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं।
ठीक, इसमें अभी आप देखेंगे ना तो हमने यहाँ पे लास्ट में ओ आया, लेकिन हमने इसमें ना तो एस लगाया ना ही तो ई एस ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ना एस का प्रयोग होता ना ई एस का प्रयोग होता। देन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल्स। तुम खाना पकाती हो। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, और पकाने क्या होता है, पकाने का कुक होता है। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें या ना यस का प्रयोग करना ना ई एस का प्रयोग करना। देन इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि तैसे मीनिंग हमको ऐड करना है। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, फूड। ठीक, ये आपकी अफर्मेटिव की बात होगी। इसके बाद हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब आपके दिमाग में आएगा कि नकारात्मक होता क्या है। नकारात्मक वह वाक्य होता है जिसमें नहीं लगे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इनके रूल्स क्या होते हैं, अब हम आपको बता चुके हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। और देन हम स्टार्ट करेंगे एस से डिनोट करेंगे कि एस से क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और क्या होता है कि इसमें डज या डू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डज या डू का प्रयोग किया जाता है। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देन कैसे हम देन सब्जेक्ट कैसे डिनोट करेंगे, हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर डज आपको लिखना है तो क्या लिखना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको लिखना होगा डज नॉट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट ऐड किया जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हम लिखेंगे डज नॉट, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में क्या लिखना है, मुझे डू नॉट लगाना है। और ना ही अलग से कोई यस लगाना है, ना ही किसी वर्ब में क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह मैच नहीं खेलता है। हमने क्या लिखा, वह मैच नहीं खेलता, तो क्या करना है, सब्जेक्ट ही है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले क्या लिखना है, डज, और उसके बाद में क्या लिखना है, नॉट। और उसके बाद में क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, प्ले होती है। और उसके बाद में क्या लिख दिया जाएगा, प्ले द मैच। क्या बच रहा था, ऑब्जेक्ट। इसे आप नोट कर लें। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला अफर्मेटिव हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में नेगेटिव हो गया। अभी देन स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हमें हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देन इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसे हम जानते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप क्वेश्चन मार्क ट्रांसलेट करते समय नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। बट हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रूल्स को सबसे पहले नोट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या से स्टार्ट होता है, अभी हमने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन आपको क्या से स्टार्ट होते हैं, कि क्या वह हमने लिखा क्या वह स्कूल जाता, लेकिन इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और किससे स्टार्ट किया जाता है, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं, आर्ब में लिखते हैं। सबसे पहले हम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, डज। फिर देन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, जिसमें क्या है, जाने का, वो जाने से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन हम दूसरा रूल, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल्स कैसे ले रहे हैं, क्या
क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होके प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले हम डू का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? डू यू रीड इंग्लिश। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन अब हम दूसरा नोट करेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है भी जानेंगे। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इसका मतलब होता है कि प्रश्न भी पूछे जाएं और बीच में नहीं भी लिखे हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम रूल्स लिखेंगे सबसे पहले। रूल्स लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स हम अगर ले रहे हैं तो हमने लिखा क्या मैं गाना नहीं गा क्या मैं गाना नहीं गाता? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको देन ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, बगल में साइड में यहाँ लिख देंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे? डू, और ये सब्जेक्ट क्या है? आई, और फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है? नॉट, और क्या करना है? सॉन्ग, तो सिंग सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया। देन अगर हम एक और एग्जांपल्स लें यहीं बगल में, तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या राम पत्र नहीं पढ़ता है? तो हम देन क्या लिख सकते हैं? ये सिंगुलर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? डज राम नॉट रीड, और क्या पढ़ रहा है? लेटर मीन्स पत्र। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डब्ल्यूएच टाइप पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि डब्ल्यूएच टाइप होता क्या है। डब्ल्यूएच टाइप वो सेंटेंस होते हैं जो डब्ल्यू और एस से स्टार्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक हम थोड़ा नोट्स यहाँ लिखवा दे रहे हैं कि डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स होते कौन से हैं, डब्ल्यूएच वर्ड होते क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे, इसे हम कहते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे पहला लिख लीजिए वाट। वाट मीन्स क्या होता है? क्या। दूसरा वायर, वायर मीन्स कहाँ? क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। चौथा वैन, वैन मीन्स होता है कब या जब। क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। पांचवा विच, विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। फिर आता है हु मीन्स होता है कौन। फिर आता है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसा या कैसे। देन हाउ
हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, तो इसे मार्क लगा लेंगे सभी में। और देन फिर आता है हाउ मच, इसका भी मीन्स होता है कितना, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है। इसमें दोनों में डिफरेंट है। हाउ मच मीन्स भी कितना होता है और हाउ हाउ मेनी मीन्स भी कितना होता है, हाउ मच मीन्स कितना होता है। लेकिन इसकी जहाँ पे काउंटिंग की जाती है, जहाँ पे नंबर की बात की जाती है, वहाँ पे हम हाउ मेनी लगाते हैं, और जहाँ पे काउंटिंग नहीं की जाती वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हाउ मच की। जैसे एग्जांपल में अगर जो गिना ना जा सके उस वहाँ पे हम हाउ मच का यूज करते हैं कितने के लिए, और जो गिन सकते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी का यूज करते हैं। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है, आप नोट कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल लिखिए। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डज, देन डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम एग्जांपल लिख लेंगे। मैं एग्जांपल जैसे ले रहा हूं कि मैं कहूं वह आम क्यों आता है, क्वेश्चन मार्क लगाना बोले। रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर डज या डू का यूज करिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन ऑब्जेक्ट लिखिए। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है कहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में क्यों है, और क्यों की इंग्लिश क्या आपको लिखा ही दिया है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। देन कह रहा है कि डू लगाइए, डज लगाइए या डू लगाइए। तो क्या होगा यहाँ पे, हम सबसे पहले देख लेंगे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। फिर देन किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। फिर वर्ब इसमें क्या होता है, खाने का काम हो रहा है, क्या खाने का, आम खाने का। तो हम क्या लिखेंगे, ईट। उसके बाद में क्या लिख देंगे, ईट द मैंगो, देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डबल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। देन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं कहूं कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने पूछा आपसे तुम कहाँ रहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, तुम क्या लिखोगे। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखोगे ना, तो कहाँ इसमें क्या लिखेंगे, पहले दूसरे नंबर में लिखा गया है। तो इंग्लिश किसकी क्या होती है, वेयर होती है। क्या होती है, वेयर होती है। वेयर की इंग्लिश क्या होती है, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। और देन उसके बाद में क्या लिखेंगे, यू की इंग्लिश क्या होगी, तुम की इंग्लिश यू लिखेंगे। फिर देन उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब इसमें क्या रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव होती है। और फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, डबल टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। देन स्टार्ट करेंगे इसके बाद में डबल टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देन स्टार्ट करेंगे आप डबल टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेड डालिए डबल टाइप रूल लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेंगे। मैं अपना काम क्यों अपना काम क्यों नहीं करता हूं। तो हम इसको देन ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट आई। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा है, रूल में नॉट। फिर क्या लिखेंगे, काम क्या हो रहा है, करने का क्या होता है, डू।
और डू के बाद में क्या लिखेंगे भैया, डू के बाद में अपने की मीनिंग लिखेंगे। अपनी मीनिंग क्या होती है, आई के साथ क्या लगाया जाता है, माई लिखा जाता है। और फिर माई लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देन कंप्लीट हमारा प्रेजेंट डेफिनेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। जो आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।